अगर आप एसएससी सीजीएल 2023 के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो अभी एक चीज़ में सबसे बड़ी समस्या आ रही होगी और वो है जीएस। तो आज मैं आपको डिटेल्ड चैप्टर वाइज एनालिसिस देने वाला हूं जीएस की कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आखिरी के समय में पढ़नी ही चाहिए हैं। और अगर आपने उन चीज़ों पर फोकस कर लिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपके जीएस में मार्क्स आएंगे ही आएंगे। रीज़न ये है कि आप देखिए जीएस इतनी बड़ी वास्ट है कि आप अंधाधुंध अगर चलेंगे तो आप कितना भी पढ़ लीजिए जीएस को कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं आपको जो टारगेटेड चीजें बताने वाला हूं एनालिसिस के बेसिस पे चैप्टर वाइज हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर में किस किस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो आपको पता लगे ये वीडियो बेहद काम की है। इसको तो स्किप गलती से भी मत कर देना, ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि अभी जब इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सच में वैल्यूएबल है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एंशिएंट हिस्ट्री की। इसमें देखिए जो बेहद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे एग्जामिनर हर बार सवाल पूछता है वो कौन से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से कर जा लो, इसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री का है। साथ में आप देखिए कि जो हम स्टोन एज पैलियोलिथिक एज देखते थे ना उसके अंदर भी कुछ कुछ जो मैंने आपको याद कीजिए बहुत सारे सवाल बताए थे कि फायर कब आई, तांबा किस एज में आविष्कार हुआ इनका। तो ये कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आते हैं, वो बस पर्टिकुलर फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। वो हमारी वीडियो देख लेना एंशिएंट हिस्ट्री की, समझ में आ जाएगा। फिर जैनिज्म बुद्धिज्म के अंदर भी देखिए कि मैंने आपको एक एक पेज की पूरी समरी दे रखी थी और जो हमारा पेड कोर्स है उसमें तो हमने बहुत कुछ बता दिया। तो आप ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही मगध के अंदर देखिए कि बहुत सारे एम्पायर हुए और मैंने सारे A to Z मगध वाले बताए हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें से सवाल हमेशा आते हैं। राजगृह के बारे में बताया कि वो 5 पर्वतों से घिरा हुआ, ऐसी ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गुप्ता काल के बारे में हमेशा पूछता है। इनके अंदर देखिए कि एक और चीज वो ध्यान से जब आप देखें ना आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में इनसे पूछना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये बोलेगा कि ये वाला टेंपल बताओ कि कौन से राजा ने बनवाया या वो कौन सी डायनेस्टी का था। तो जो गुप्ता काल के राजाओं ने बनवाया, ये गुप्ता काल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके सबके जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ना वो सारे याद होने चाहिए। टेंपल्स बनवाए, केव्स या पिलर्स बनवाए। ऐसे आप देखिए एक मौर्यंस के अंदर भी आपको मौर्यंस भी करके जाना है। मौर्यंस में भी हमेशा हर बार किसी ना किसी शिफ्ट में मौर्यंस से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो सारा जितने भी मौर्यन एम्पायर के अंदर राजा हुए 3-4 राजा हुए सबके बारे में करके जाइए। फिर मेडाइवल हिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो इसमें दिल्ली सल्तनत है। लेकिन दिल्ली सल्तनत अब मान लीजिए कि कोई बच्चा नया है उसको पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, तो उसको मैं बोलूंगा कि आप इसमें 2-3 चीजें कर जाइए। एक तो इल्तुतमिश के बारे में कर जाइएगा, दूसरा आप खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कर जाइएगा तो आपका काम लगभग हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लेकिन जो बच्चे देखिए आपको मैं एक चीज एनालाइज करके बता दूं आज कि 3 पोर्शन है जो हमारे, देखिए एक तो स्टैटिक का हो गया, एक करंट अफेयर हो गया और दूसरा ये जो हो गया हमारा जो मेन टेक्स्ट बुक वाला सिलेबस हो गया है ना। तो ये जो है ना इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। इन दोनों की ही बिल्कुल खस्ता हालत चल रही है। करंट अफेयर का कुछ नहीं पता कि पिछले 1 साल का पूछेगा या 2 साल पुराने पूछेगा। स्टैटिक में से भी अब वो क्या कर रहा है, वो 2-3 ही क्वेश्चन पूछता है। तो लेकिन मेजर पोर्शन किसका है, ये जो हम टेक्स्ट बुक वाला सिलेबस देख रहे हैं इसी का मेजर पोर्शन है। अगर कोई चाहे, बच्चों के 40 से ऊपर नंबर भी आ रखे हैं, 45 से ऊपर भी आ रखे हैं, कैसे आ रखे हैं, उन्होंने ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ रखी हैं। फिर आप देखिए कि जो दिल्ली सल्तनत, मैं आपको ये बोलूंगा कि हिस्ट्री को तो भाई बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाओ। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है, एक बार आपने पढ़ाई कर रखी है तो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप ये जो 2 टॉपिक हैं इनके ऊपर स्विच कीजिएगा, अदरवाइज पूरा पढ़ के जाओ। फिर ऐसे ही मुगल काल के अंदर देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है ना वो अकबर के बारे में रहता है और ये आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि अकबर ने बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स की हैं जो इनके बारे में क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बैटल्स की मैं बात करता हूँ तो इंपॉर्टेंट बैटल्स के अंदर देखिए कि जैसे हम बैटल ऑफ चौसा हो गया, पानीपत के हो गए, बहुत सारे हैं। तो वो सारे जितने भी 15-20 बैटल है ना रट के जाओ कि वो किस किस के बीच में हुआ, कहाँ पे हुए और डेट भी पता होनी चाहिए। ये तीनों चीजें। फिर गुप्ता डायनेस्टी के अंदर, ये गुप्ता डायनेस्टी यहाँ से कहाँ से आ गया, ये तो एक्स्ट्रा लिखती है। बस ये 3 चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो 1857 की म्यूटिनी कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया, इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। और क्वेश्चन कैसे आते हैं कि बताइए कि इस शहर से कौन उठा। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी थी तो उन्होंने कहाँ से इस म्यूटिनी को शुरू किया, बहादुर शाह जफर ने कहाँ से किया, लीडर कौन था इनका, बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना लीडर बनाया था। बहुत सारे ऐसे जो मंगल पांडे के साथ क्या हुआ, कब हुआ, किस डेट को उनको फांसी दी गई। तो ये सब जो चीजें हैं ना ये पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, ये पढ़ के जाइए। फिर नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग सेशन हुए, मैंने बहुत सारी डिटेलिंग इसकी बता रखी है आपको, हमारे पेड वाले में भी बता रखी है और यूट्यूब पे भी बता रखी है। तो वो सारे क्वेश्चन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की किस सेशन में क्या इन्होंने किया और उसके लीडर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, वो इंपॉर्टेंट है। फिर गवर्नमेंट गवर्नर जनरल
ठीक है, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय जो हैं, ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि किस गवर्नर जनरल या वाइसरॉय ने कौन सा बड़ा काम किया है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर ब्रिटिश की पॉलिसीज की कोई ऐसी मेन पॉलिसी ये लेके आए हों जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दंगे हुए हों, लोगों ने इनका बहिष्कार किया हो, वो पॉलिसीज हमें सारी की सारी देखनी है। फिर ऐसी गांधीयन मूवमेंट की, गांधी जी ने जितनी भी मूवमेंट चलाई है ना, वो सारी इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन हमेशा आने के चांसेस रहते हैं। एक और चीज पूछता है कि गांधी जी का उन मूवमेंट्स में साथ किसने दिया, क्योंकि हर मूवमेंट में सिर्फ गांधी जी तो एक तरह से फेस हुए, लेकिन उनका साथ भी कोई ना कोई होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अब्दुल गफ्फार खान थे, एक मूवमेंट में उन्होंने साथ दिया, ऐसी अलग अलग मूवमेंट में उनका किसी ना किसी ने साथ दिया, तो वो हमें पता होना चाहिए। फिर सोशल रिफॉर्म्स और सोसाइटीज है ना, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की, ये ऐसी ऐसी चीजें जो है ना कि अलग अलग समाज हो गए, या कोई सोशल रिफॉर्म आए, सती प्रथा का एबोलिशन किसने किया, तो ऐसी चीजें हमें पता होनी चाहिए, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को स्किप करने की गलती भी मत करना, बहुत डिटेलिंग में मैंने बनाई है ये वीडियो, टाइम निकाल के पूरा जी जान लगा के मैंने बनाई है, तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि पूरा ढंग से देखेंगे तो फायदा हो जाएगा। अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया तो अभी आपको पता है कि डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। सिलेक्शन का संकल्प सेल इनकी चल रही है। 269 में आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास मिल रहा है, और GV10 कोड यूज करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है। 449 का इनका 18 मंथ्स का पास मिल रहा है, जिसमें क्या फायदा है कि अनलिमिटेड री अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं और 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स इसमें मिल रहे हैं। तो ये आप दोनों में से जो चूज करना चाहे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, तो ये कोड यूज करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। अभी एग्जाम पास है तो इसका आपको मोस्ट बेनिफिट जो मॉक्स हैं यही हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ। ज्योग्राफी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखी है, अभी पेड में भी आएगी हमारे, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि ज्योग्राफी सबसे बड़ी है। तो इसमें क्या है कि यूनिवर्स के अंदर भी सोलर सिस्टम जो हमारा है ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि क्या हुआ था, तो आपको याद है कि अभी एक लेटेस्ट चीज़ हुई है, जो अपना जुपिटर और सैटर्न, इसमें क्या था, पहले जुपिटर के जो सैटेलाइट थे वो ज़्यादा थे, सैटर्न के कम थे। फिर अभी फरवरी के आसपास क्या हुआ कि मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि हो सकता है आगे चेंज हो जाए, और वही हो गया। तो उसमें क्या हुआ, वापस से क्या हुआ, जुपिटर के ज़्यादा हो गए और सैटर्न के कम हो गए। पहले जुपिटर के ज़्यादा थे, सैटर्न के कम थे, फिर सैटर्न के ज़्यादा हुए, फिर जुपिटर के कम हुए। अब जो है, अब वापस से क्या हुआ, बीच में एक बार कि अगेन जुपिटर के ज्यादा हो गए। अब लेटेस्टली मई के अंदर क्या हुआ, फिर से हमें पता लगा कि भैया सैटर्न के तो और सैटेलाइट निकले हैं, तो वो क्या है कि सैटर्न फिर से टॉप पोजीशन पे आ गया है। तो ये बड़ा जो गेम है ना आपस का, ये जुपिटर और सैटर्न के सैटेलाइट्स का, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर इस पे सवाल आता है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, है ना, मैं बता दिया लेटेस्ट चीज़ है। फिर माउंटेन्स एंड हिल्स के ऊपर, माउंटेन्स में देखिए कि कौन सा माउंटेन कहाँ पे, ये हमें पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है। ये अलग अलग तरह की रेंजेस है, मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है। फिर एटमॉस्फेयर के अंदर ये क्या करता है, हर बार ये बोलता है कि एक्सोस्फेयर की मान लो लेंथ बताओ, ट्रोपोस्फेयर की लेंथ बताओ कि कितने किलोमीटर तक रहता है ट्रोपोस्फेयर, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, सबकी लेंथ करके जाना। हवाई जहाज कहाँ पे उड़ता है, ट्रोपोस्फेयर में उड़ता है, एक्सोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, सैटेलाइट कहाँ उड़ती हैं, ये सब चीज़ें ऐसी ऐसी जो बेसिक्स रहती है ना, मैंने पेड में तो किया ही है कवर, लेकिन ये आप पढ़ के जाना इसको, ठीक है। रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी रिवर का उद्गम स्थान कहाँ से है, फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल सेंसस से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, कई शिफ्टों में 2 क्वेश्चन भी आए हैं, तो आप पढ़ के जाइए। अब जरूरी तो नहीं है कि इस बार सेंसस आए, लेकिन आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पढ़ के जाओ। फिर वाटरफॉल्स, लेक्स और केव्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे पिछली बार भीमबेटका केव्स के बारे में पूछा, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने करवा रखा था क्लास में, और देखिए सेम क्वेश्चन भी आया एग्जाम के अंदर। फिर सिटीज बिसाइड रिवर्स, ये एक फेवरेट टॉपिक है हर एग्जाम के अंदर, एसएससी का हर एग्जाम में, ये आजकल पता नहीं क्या हो गया एग्जामिनर्स को, कि ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है कि इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो ये हमने पूरी लिस्ट अपने स्टैटिक वाले पोर्शन में दे रखी है, वहां देख सकते हैं आप। फिर आ गया फिजिक्स की बात करता हूं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी 2 क्वांटिटी है ना, उनकी यूनिट अगर सेम हो जाए, जैसे वर्क और एनर्जी दोनों की सेम है यूनिट, ऐसे ही कई क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी यूनिट सेम नहीं है, उनकी डायमेंशन सेम है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए। इन्वेंटर्स और उनकी इन्वेंशंस, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के हाई चांसेस रहते हैं हर बार। फिर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हाई चांसेस की, ओडोमीटर, एनीमोमीटर, ये सब जो है, स्टेथोस्कोप, ये किस काम के हैं, किसने बनाए हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लाइट्स एंड ऑप्टिक्स के ऊपर पूछ सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया का के अंदर कौन सा लेंस यूज़ होता है, मायोपिया में कौन सा लेंस यूज़ होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बेसिक्स चीज़ें हैं, एक्चुअली में ये डेली लाइफ की चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में भी पूछ सकता है, जैसे पूछ लेगा कि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं
वो बताइए कि नॉर्थ टू साउथ जाती है कि साउथ टू नॉर्थ जाती है, बाहर कैसे जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है कि साउथ टू नॉर्थ जाते हैं। ये अभी लेटेस्टली मैंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, बहुत लंबे लंबे टॉपिक है, 1.5 घंटे के, तो ये मैंने अपने पेड वाले बैच में भी डाले हैं। फिर केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसके अंदर देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना वो पीरियोडिक टेबल से आते हैं। पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, ऐसा नहीं कि पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने लग जाओगे, अभी हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से, डिफरेंट तरीके से कि आपको पता होना चाहिए। जैसे उसमें क्या है कि हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ऐसे करके फिर इधर को हम बकनौफनी चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं उसको लर्न करने के, उसको चीज़ों को करने के, वो मैं आपको कोर्स के अंदर बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये मैंने एक आपको एनालिसिस के लिए बनाई है, ना कि पढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर केमिकल फार्मूले से हर बार ऐसा कोई टाइम नहीं जाता कि किसी शिफ्ट में केमिकल फार्मूला ना आए। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सब के, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इन सब के केमिकल फार्मूला बोलता है। फिर IUPAC नेम भी पूछ लेता है इनके, तो ये पता होने चाहिए। साथ में मेटल्स, नॉन मेटल्स और एलॉयज के बारे में पूछ लेता है कि ये बताओ कि कॉपर और जिंक को मिला के कौन सा एलॉय बनता है, ऐसी ऐसी चीज़ें। फिर सोल्डरिंग क्या होता है, कुछ भी पूछ लेता है भाई, ये ऐसी चीज़ें। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो ऐसा टॉपिक है कि भाई इसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ के जाएं तो आपका काम हो सकता है। ये तो ऐसा है कि ये MCQ से ही आएगी, ये ऐसे नहीं आ पाएगी कि पिछले एग्जाम्स में बहुत सारों में क्या पूछ रखा है, ये उसी से पता लगेगा। फिर एसिड, बेसिस और सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। नेक्स्ट देखिए, टॉपिक बहुत है, आप ये गलतफहमी में मत रहना कि मैंने सब बता दिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत टॉपिक है, ये तो मैंने जो बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, नहीं तो इतने भरे पड़े हैं टॉपिक की आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। ऐसे मत समझ लेना कि बस इतनी टॉपिक है, कहीं सब कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ मेजर मेजर चीजें बता रहा हूँ। बायो में बताता हूँ, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हाई रहते हैं। विटामिन का जो साइंटिफिक नेम है वो पूछ लिया जाता है, किसने डिस्कवर किया ये पूछ लिया जाता है, डिस्कवरी का ईयर भी पूछ लिया जाता है, और इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और चीज पूछी जाती है कि ये फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है, ये भी आपको पता होना चाहिए है, ये इसके लिए चेक करके जाइएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वायरल वाली कौन सी डिजीज है, प्रोटोजोआ वाली कौन सी हैं, बैक्टीरियल कौन सी हैं, इनके बारे में मैंने बहुत सेशंस ले भी रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ये भी मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, ये भी पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा सबके। फिर ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से वाले, सारा ह्यूमन बॉडी तो बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या है मेन जो है हार्ट के बारे में एक तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट में वीना कैवा का क्या काम है, ऑरिकल का क्या काम है, वेंट्रिकल का क्या काम है, ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा रूट क्या है, कहाँ कौन सी, जैसे कॉलन में क्या बनता है, फिर आगे जो पैंक्रियास का क्या काम है, आपको ऐसे एज इट इज़ काम पता होने चाहिए इनके। फिर ऐसे ही देखिए कि इंजाइम्स कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, मुंह से सलाइवरी इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर पेट में कौन से गैस्ट्रिक इंजाइम्स कौन से, है ना, ये सब इंजाइम्स जो हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके चांसेस रहते हैं आने के। फिर नर्वस सिस्टम में आपको पता है कि हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है, और ये पीछे नीचे की सारी नर्व्स होती है। तो हमें यहाँ पे मेजर जो पोर्शन है ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक तो न्यूरॉन से बनी होती है, बेसिक यूनिट पता होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ब्रेन के बारे में, मेन पार्ट्स के बारे में जो है थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने बताया अभी बायोलॉजी पढ़ाई है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पढ़ लेना, वो 3 घंटे की बायोलॉजी में सब बताया है। फिर ऐसी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है कि इसकी बेसिक यूनिट कौन सी होती है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, नेफ्रॉन होती है ना, तो इसके बारे में, किडनीज वगैरह का, ये मैंने बायो का अपना जो लेक्चर लिया है ना उसमें सब बताया है, बाकी पेड कोर्स में तो और ज़्यादा डिटेल में बताया है। फिर नेक्स्ट प्लांट किंगडम तो आपको पूरी करनी है, प्लांट किंगडम को आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। और एनिमल किंगडम में आप एक चीज़ छोड़ सकते हो, एनिमल किंगडम में क्या है, इनवर्टिब्रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इनवर्टिब्रेट्स है, तो आप ये पढ़ के जा सकते हैं। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था कि भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, वो जो आर्थ्रोपोडा वगैरह, नेमाटोडा वगैरह, ये वही है, ठीक है। फिर बेसिक्स ऑफ सेल के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, गोल्जी बॉडी का क्या यूज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या यूज़ है, पावर हाउस कौन सा होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, डीएनए का क्या काम है, डीएनए आरएनए में क्या फ़र्क है, ऐसी जो बेसिक्स है ना सेल के, वो भी पूछे जा सकते हैं। ये मत समझना अगेन कि इसमें सब कुछ कवर हो गया, इसमें बहुत कुछ है जो नहीं हुआ। और प्लांट किंगडम में एक जाइलम फ्लोएम का काम क्या होता है ना, ये दोनों तो अच्छे से करके जाइए, जाइलम और फ्लोएम का, और जाइलम पैरन का मैं कभी पढ़ के जाइएगा, ये बार बार चीज़ें पूछ लेता है, ठीक है। फिर अब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, तो इकोनॉमिक्स अगर आप बिल्कुल भी, इकोनॉमिक्स का ऐसा है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते इकोनॉमिक्स के बारे में, ना ही उन्होंने कभी जीवन में टच किया होता है, तो मैं आपको एक
रिकमेंडेशन देता हूँ, 6 टॉपिक बता रहा हूँ, इनको कर जाइए। इसके अलावा इकोनॉमिक्स को बिल्कुल अभी टच करके मत जाना, इसमें वो भी अगर आपका मन करे तो ही करके जाओ, नहीं तो छोड़ दो, कोई नहीं, एक आधे क्वेश्चन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखिए बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी जो है वो आप करके जा सकते हैं कि जैसे पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, MICR का क्या मतलब है, ATM की फुल फॉर्म क्या, ऐसी चीजें। फिर 5 ईयर्स के प्लान कि कौन सा प्लान कब आया, क्या उसका मोटो था वो। फिर नेशनल इनकम क्या होती है और हमारे देश में नेशनल इनकम कैसे डिसाइड होती है, ये चीज़, और पर कैपिटा इनकम, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर ये बजट हो गया, बजट से क्वेश्चन हमेशा आने के चांसेस रहते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर GDP क्या होती है, GNP क्या होती है, ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है। और लास्ट है इन्फ्लेशन के बारे में। तो ये जो है 6 टॉपिक इकोनॉमिक्स में, थोड़े से मैं कहूँगा कि अगर किसी को ज़्यादा ही चुल मच रखी है तो ये 6 टॉपिक पढ़ जाना, आपका काम हो जाएगा। अब मैं स्टैटिक की बात करता हूँ। स्टैटिक के अंदर देखिए कि लास्ट में ना भाई एक आपके लिए बहुत बड़ा हमने ऑफर भी रखा हुआ है, तो वो लास्ट में आप देखिएगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है दोस्त, लास्ट तक वेट करो थोड़ा सा। फेस्टिवल्स और फेयर्स की मैं बात करता हूं, तो इसके अंदर ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा गया था। अभी हम क्या कर रहे हैं अपने पेड कोर्स में, मैंने स्टैटिक जीके का बिल्कुल नहीं बोला था, मैं दूंगा, वीडियो कोर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम ये भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर कैसे पूछता है कि फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है, कौन से सीजन में मनाया जाता है, किसकी बर्थ, किसी की मरण एनिवर्सरी पे, ऐसे चीज़ों पर भी बनाए जाते हैं कई फेस्टिवल, वो पूछ लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पिछली बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया। फिर डांस का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आने के चांसेस रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पल्स, किंग्स और गॉड्स, कि ये टेंपल किस राजा ने बनवाया, किस देवता का ये टेंपल है, ये पूछने के चांसेस रहते हैं। नेबरिंग कंट्री के ऊपर देखिए उसने स्पेशली इस बार मेंशन किया कि नेबरिंग कंट्रीज और उनके आसपास का जो कल्चर वगैरह उसके ऊपर आएगा, तो उनके बारे में मैंने पूरी डिटेल्ड 1.5-2 घंटे की वीडियो बना रखी है, वो देख सकते हैं। फर्स्ट इंडियन मेल और फीमेल, उसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आने के चांसेस रहते हैं। फाउंडर्स एंड कैपिटल्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टी, की इस डायनेस्टी को किसने बनाया, इसकी कैपिटल कहाँ थी, ऐसे, या कभी उसकी कैपिटल शिफ्ट हुई हो तो कहाँ पे शिफ्ट हुई। फिर डैम्स और रिजर्वायर के ऊपर कि ये डैम कौन सी नदी के किनारे बना है, कौन सी नदी पे बना है, ये सब पूछ लिया जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उसके प्लेयर्स और घराने के बारे में, घरानाज, ठीक है। इसमें क्या है कि कई बार क्या है, जैसे सारंगी का बोल देगा तो 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अब बोलेगा कि ये बताओ कि इसमें से सारंगी कौन नहीं बजाता है, या ये बोलेगा इनमें से कौन सा गलत है। तो ये भाई डिटेल में पता होना चाहिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो मैंने जो आपको PDF कोर्स में प्रोवाइड कर रखा है, अच्छे से पढ़ जाओ कि इस वाद्य यंत्र को ये व्यक्ति बजाता है, तभी इसको कर पाओगे, नहीं तो फिर भूल जाओ। बहुत कुछ है, आप ऐसे हल्के में मत लीजिए। आपके नंबर जीके में इसीलिए नहीं आते हैं दोस्त, क्योंकि आप चीजों को पढ़ के नहीं जाते हैं। अब लोगों को ये मजाक लगती है चीज, लोगों ने हवा बना रखा है कि जीके में कभी नंबर आ ही नहीं सकते हैं, जीके अथाह है। मैं आपको सीधे सीधे टॉपिक्स बता रहा हूं, आप पिछले पेपरों के एनालिसिस करके देख लो, यही आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे दोस्त। और ये टॉपिक भी हम पढ़ के नहीं जाते हैं। आप मेरे को बता दो कि आपने कितने टॉपिक इसमें से पढ़ रखे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने 50% टॉपिक भी नहीं पढ़े होंगे, और फिर आप सोचते हैं कि आपके नंबर आ जाए जीके में। भाई तुम 100 घंटे का हमने कोर्स बनाया जीके का, ठीक है, उसके अंदर अभी चल रहा है पूरा का पूरा बैच, मेंस तक चलेगा, उसके अंदर बहुत कुछ आएगा। तो ऐसा बैच बना दिया है कि उसका कोई तोड़ नहीं रहेगा। हम ऐसी चीज लेके आ रहे हैं अब, है ना। तो आप देखिए कि आप 400-400 घंटे मैथ्स पढ़ने को रेडी हैं, लेकिन जीके में जहां पे जीके की वेटेज भी बढ़ चुकी है, वहां पे आप देखिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपना दिमाग, तो क्या होगा भाई। करंट अफेयर में मैं बोलता हूं तो अवार्ड्स के ऊपर देखिए क्वेश्चन आने के हाई चांसेस रहते हैं। अवार्ड्स में भी फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गए, या फिर आपका जो स्पोर्ट्स के अंदर कोई अवार्ड मिल रहा है किसी को, या भारत रत्न जैसे अवार्ड हो गए, राजीव गांधी खेल पुरस्कार हो गए, ऐसे वाले में, ठीक है। स्पोर्ट्स के इवेंट, और यूजुअली क्या है, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट के पिछली बार बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो यानी कि अभी पूछ लेगा 2024 में ये गेम कहाँ होंगी, ओलंपिक कहाँ होगा अगले वाला, विंटर ओलंपिक कहाँ होंगे, पैरा ओलंपिक कहाँ होंगे, फीफा का अगला वाला कहाँ होगा, अगला वाला भारत वो BCCI जो कराता है, ICI क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहाँ होगा, T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें वो अक्सर पूछने के उसके चांसेस रहते हैं। फिर हाई कोर्ट के कोई जजेस की नई अपॉइंटमेंट आ सकती है। ऐसे ही जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट या फिर कोई भी बड़ी पोस्ट हो, जैसे चीफ जस्टिस हो या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, कि कोई नया बना हो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये जो है ये एक रेफरेंस के लिए लिखा है, कोई नया बना हो उसके ऊपर, और उनको ओथ कौन दिलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर GDP फोरकास्टेड, कई कंपनीज होती हैं, कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फोरकास्ट करती हैं कि अगले 6 मंथ में इंडिया की GDP इतनी रहेगी। वैसे ये बैंकिंग में ज़्यादा पूछा जाता है, बट खुदा ना खास्ता कभी आ गया तो 2-4 लाइनें याद कर जाओ भाई कि कब कितनी हो सकती है इंडिया की GDP आगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर देखिए भर भर के क्वेश्चन आने के हाई चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इसमें करना भी कैसे है कि भारत ने किसके साथ किसके हिसाब से जीता। गोल्ड जैसे जितने भी गोल्ड हैं वो तो सारे पढ़ के जाओ
कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने भी गोल्ड मेडल जीते हैं उनका तो आपको पक्का पता होना चाहिए। एक पता होना चाहिए कि किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा कॉमनवेल्थ का सबका रट्टा मारने बैठ गए, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, ये मैंने पढ़ा भी रखा है। इवेंट्स होस्टेड कि ये इसकी भी हमने पूरी की पूरी पीडीएफ दे रखी है पीडीएफ कोर्स में, तो वहाँ देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, बैंकिंग की अवेयरनेस के ऊपर, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, इनके ऊपर क्वेश्चन हाई आने के चांसेस रहते हैं। फिर ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है करो, नहीं करना ना करो, इसमें क्या है कि स्कीम्स वगैरह आ जाती हैं। अब पूछने को तो वो पूछ सकता कुछ भी, अब कितना कर लोगे तुम, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। फिर डेज एंड थीम अभी तक तो नहीं आ रहा था, जैसे एक टाइम था जब डेज एंड थीम्स बहुत ज़्यादा रिगरसली पूछ रहा था। अभी पिछले 1-2 साल से ये बहुत कम हुआ है, लेकिन अब वही है कि आपको करके जाना क्या है, कितना आप कर सकते हैं, उस हिसाब से ये सारा कर सकते हैं आप डिसाइड। फिर डिफेंस का भी पिछले 1-2 साल में थोड़ा सा कम हुआ है वेटेज, लेकिन अगेन है कि 1-2 साल पहले ये आ रहा था ज़्यादा। अब क्या पता कि जो 1-2 साल पहले ज़्यादा आ रहे थे अब ज़्यादा आने लग जाएं इस साल से, ये भी तो एक फैक्टर निकल के आता है। फिर जीआई टैग्स भी देखिए कि अलग अलग किसी भी शिफ्ट में आपको देखने को इसका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिर इंडेक्स, ये भी पहले बहुत ज़्यादा आया पिछले 2 साल में, अगेन इसकी भी थोड़ी सी वेटेज कम हुई है, लेकिन अगेन मैंने कि बोला ना कि जिसकी वेटेज कम हो जाती है ना 2 साल में, तो वो अगले साल उसी की वेटेज बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही करते हैं। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको कुछ 2 साल तक ये टॉपिक चलाएंगे, फिर अगले 2 साल में ये टॉपिक चलाएंगे, ऐसे ही इनका खेल चलता रहता है। ऐसे ही एमओयू का भी है। एमओयू भी अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे हो जाएगा। फिर ओबिचरीज हैं जो, ये तो इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहता है, इसके बारे में कभी भी पूछ सकता है, स्कीम्स के बारे में कभी भी पूछता है, और साइंस एंड टेक के बारे में। अब ये जो 20 टॉपिक करंट अफेयर के निकलते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ये देखना है कि हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने करके जा सकते हैं। सभी तो आप नहीं कर पाएंगे, ये थोड़े लंबे टॉपिक्स हैं, ये आसान नहीं है, क्योंकि आप देखिए करंट अफेयर पिछले 1 साल के तो आपको करके जाने ही चाहिए। अब आपके पास मान लो जो 20-25 दिन रह गए हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि आप पूरी की पूरी जीके पढ़ जाओगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसमें पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, कम से कम ये 3 को तो अच्छा पक्का कर दूं, और साथ में अगर ज्योग्राफी को ड्रॉप करके आप साइंस भी ले सकते हैं, साइंस भी कर सकते हैं। ये जो 3 टॉपिक अगर आप कर देंगे ना, और ज्योग्राफी को सिलेक्टिवली कर लीजिए, ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, तो आपका काम बन सकता है। यहाँ पे सिलेक्टिविटी का गेम है सारे का सारा। और करंट अफेयर में आपको मेन करके जाने हैं, आप हर जगह पे अपना हाथ नहीं मार सकते हैं। आप इनके मान लीजिए कि पिछले 6 मंथ के कर लीजिए, या तो वो मोर देन सफिशिएंट है। नहीं कर सकते हैं, टाइम है ज़्यादा, तो पिछले 1 साल के कर लीजिए। और ये अप्रैल 2023 तक के ही करके जाना, अप्रैल 2023 तक के, उससे आगे तो करंट अफेयर बिल्कुल भी मत करना। एक और चीज़ है भाई कि जितनी भी चीज़ें मैंने ये बताई हैं ना, ये सारी की सारी आपको हमारे पेड पीडीएफ कोर्स के अंदर भी मिल जाएंगी। और साथ में देखिए कि जो मैंने आपको जो बायो होगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसी ये सब चीज़ें बताई हैं, ये हमने अपने पेड कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर रखी है। हमारी 2 चीज़ें हैं, मैं आपको दोनों के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आप देखिए कि एक तो है हमारा पेड वीडियो कोर्स, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ कवर कर रहे हैं। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो एक ही बार पढ़नी है, दोबारा आपको किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आप देखेंगे कि उसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। एक तो ये चीज़ है हमारी, जिसका कोर्स का रेट था 999, वो भी डिस्काउंटेड था, तो ये अभी हमने 699 किया है अगले 3 दिन के लिए। ये GV99 कोड यूज़ करके आप इसको ले सकते हैं। मैं अभी बता भी दूंगा कि कैसे लेना है। दूसरा हमारा पेड पीडीएफ कोर्स है, ये रामबाण पीडीएफ निचोड़ है। इसका प्राइस 499 हमने किया है। पहले 6 मंथ की वैलिडिटी थी, अब इसमें 12 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। यहाँ पे पहले 6 मंथ की वैलिडिटी थी, अब यहाँ पे हमने 9 मंथ की वैलिडिटी की है। लेकिन अगर कोई बच्चा हमारा पेड वीडियो कोर्स और ये जो पीडीएफ निचोड़ है, ये पीडीएफ निचोड़ में सभी सब्जेक्ट्स का पीडीएफ निचोड़ है, ये केवल जीएस का नहीं है, इसके अंदर एमसीक्यू भी हैं, सारे के सारे नोट्स भी हैं, तो इसके अंदर सब कुछ है, हर सब्जेक्ट का है, चाहे कंप्यूटर का हो, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, और ये है बाइलिंगुअल, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। साथ में इसके अंदर जो क्लासेस की पीडीएफ है वो हम हिंदी में भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब देखिए कि समस्या आपको ये आएगी कि आपको ये लेना है या ये लेना, तो उसकी समस्या को हमने सोल्व करने के लिए एक और चीज़ ले आए, हम तीसरी चीज़ ले आए हैं, जो ये दोनों का मिक्स था। इनका दोनों का एमआरपी आप देखेंगे 5832 है जब हमारी ऐप पे जाएंगे। अभी इसके ऊपर हमने 80% से भी ज़्यादा, 85% ऑफ करके हमने इसको 999 का कर दिया, जिसके अंदर हम दोनों चीज़ें दे रहे हैं। ये भी ले सकते हैं और ये भी
भी ले सकते हैं। अगर आप अभी ऑफर के अंदर भी देखेंगे तो ये 700 का पड़ रहा है और ये 500 का पड़ रहा है, तो ये कितना का होगा, 1200 रुपए का हो गया, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये 999 का ही पड़ रहा है। यानी कि अल्टीमेटली क्या है कि हमने इसके दोनों के मिला के जो कॉम्बो है ना, उसके प्राइस को फर्दर रिड्यूस करके 999 कर दिया। ये पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट इस पूरे के पूरे बिग कॉम्बो में, ये बिग कॉम्बो है, ठीक है। इस बिग कॉम्बो में दूसरा बेनिफिट आपको ये है कि यहाँ पे जैसे ये 9 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है ना, अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 12 मंथ की वैलिडिटी कर दी। यानी इसकी वैलिडिटी और इसकी वैलिडिटी, दोनों की वैलिडिटी यहाँ पे 12 मंथ है। यानी कि पूरे साल भर के लिए आप फ्री हो जाएंगे और यहाँ पे आपके जितने भी एग्जाम है सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये पूरा का पूरा लेना तो आप ये ले सकते हैं, आप इन दोनों में से कोई लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया है, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। हमारे पेड वीडियो कोर्स को कैसे लेना और क्या चीज़ें हैं उसमें मैं बताता हूँ। एक तो वीडियो कोर्स दे रहे हैं, साथ में स्टडी मटेरियल, और तीसरा हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है और सब कुछ इसी से कवर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको देखने में एग्जाम को मिलेंगे। आप देखिए मैंने हिस्ट्री पूरी पढ़ा दी है, पॉलिटी पढ़ा दी है, बायोलॉजी पढ़ा दी है, फिजिक्स पढ़ा दी है। अब नेक्स्ट हम केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, उसके बाद हम ज्योग्राफी करेंगे और ये एग्जाम से पहले मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा खत्म। और इसके अलावा मैंने स्टैटिक का आपको वायदा नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्टैटिक का आपको बहुत सारा इसमें वीडियो कोर्स भी प्रोवाइड कर दूं। क्लास नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। और टियर 2 तक का हमने कवर कर दिया। मॉक टेस्ट आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। ये मॉक टेस्ट नॉर्मल मॉक टेस्ट नहीं है, जब आप लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये इतने ज़्यादा डिफरेंट तरीके से डिटेलिंग की है कि आपको ये तक पता लग जाएगा कि आपका ये टॉपिक वीक है, समझे। ये इतना वो नहीं है कि आपको यूं ही उठा के मॉक टेस्ट दे दिए। और जो मैंने टॉपिक्स अभी बताया ना, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, या मॉक टेस्ट में जाना आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा, वो सीधा आप उसके सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा बेनिफिट है ये आपके लिए। तो आपको लेना कैसे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हमारी ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जब ऐप को डाउनलोड करके खोलेंगे तो कुछ ऐसी दिखेगी। अब मान लो कि आपको ये यहाँ पे भी क्लिक करके आप डायरेक्टली ये लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, नहीं तो आप पेड कोर्सेज में जाइएगा। इस पेड कोर्सेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल में जाना है, या फिर आप ऑल कोर्सेज में भी जा सकते हैं, दोनों में से जहां जाना चाहें। तो एसएससी सीजीएल में जाएंगे तो आपको देखिए कि डिटेल में यहाँ पे सारे के सारे खुल जाएंगे। आपको ये चाहिए ये ले लीजिए, ये चाहिए ये ले लीजिए, सारे ऐसे लाइन में खुल जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे 2 प्लान्स पूछेगा, 9 मंथ वाला और 15 मंथ वाला। जो आप लेना चाहें वो उस पर क्लिक कर देना, फिर अप्लाई कूपन में टिक करना। उसके बाद ये पूछेगा कि डिस्काउंट कोड क्या है, तो GB99 यूज़ करना है यहाँ पे और अप्लाई कर देना, तो आपका प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। तो जो मैंने कॉम्बो बताया है ऐसे ही आप सेम कॉम्बो में भी लगाएंगे तो वो प्राइस एकदम से नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगले 3 दिन के लिए हमने किया है, आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक दे दिया। आपका काम आसान हो जाएगा। नहीं तो कितने कहाँ कहाँ ढूंढते फिरोगे, कौन कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ देखोगे भाई, इतना समय आपके पास भी नहीं है। और ये अगले 1 साल तक आपको इसमें अपडेशंस भी मिलती रहेंगी। पूरा बड़ा कॉम्बो ले लेंगे, बिग कॉम्बो, तो उसमें 1 साल के लिए अपडेशंस भी हैं, तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आपका जीएस का काम तो फिनिश, एक ही जगह पे आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में।